आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3 से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास सैंडविच थ्योरम आ जाता है। कहता है कि अगर आपके पास तीन फंक्शंस हैं जी, एफ और एच, जी एफ से छोटा है, एफ एच से छोटा है, ठीक है, और ये तमाम एक्स के लिए किसी ओपन इंटरवल में ये हमारे पास सेटिस्फाई करती है कंडीशन, ठीक है, सिवाय ए की, ठीक है ना। तो फिर हम उस पर लिमिट अप्लाई करवाएंगे ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट पे जब लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो कहता है कि जी का आंसर और एच का आंसर दोनों का लिमिट एल आ रहा है आंसर। तो अब देखें एक ऐसा फंक्शन के जो उससे फर्क, एक ऐसा फंक्शन कि उससे एक वैल्यू बड़ी भी है और उसी टाइम एक वैल्यू छोटी भी है, यानी कि इसका भी आंसर एल आएगा, इसका भी आंसर एल आएगा। तो एक ही टाइम में एक वैल्यू बड़ी और छोटी कैसे हो सकती है? तो एक ही कंडीशन हमारे पास पॉसिबल है कि वो उसके इक्वल हो जाए। तो ये हम कह देंगे कि वो लिमिट उसके इक्वल हो जाएगी एफ ऑफ एक्स लिमिट के। फिर इसको हम सैंडविच थ्योरम कहते हैं क्योंकि हमारे पास जो एक फंक्शन एफ है वो दो फंक्शंस के बिटवीन सैंडविच हुआ होता है, ठीक है। इस थ्योरम के तीन नाम्स उन्होंने बताए हैं, सैंडविच थ्योरम, स्क्वीज थ्योरम और पिंचिंग थ्योरम। और हमें ये बताया गया कि जब साइन थीटा पर लिमिट जीरो अप्लाई होती है तो आंसर जीरो आता है, और जब कॉस थीटा पे अप्लाई होती है तो आंसर वन आता है। क्योंकि जब हम थीटा की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो जीरो होता है, और कॉस इधर थीटा की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो कॉस जीरो वन होता है। ये चीज़ें आपके पास बेसिक्स होती हैं बच्चे। उसके बाद एक हमारे पास थ्योरम आता है, लिमिट अप्रोच कर रही है थीटा अप्रोचेस टू जीरो, साइन थीटा ओवर थीटा, आंसर आ रहा है वन, और थीटा किस में है? रेडियंस में। इसका प्रूफ करते हैं जी, आपकी बुक पर भी प्रूफ दिया हुआ है, और एक इजी सा मेथड ये भी है बच्चे। आपने एक यूनिट सर्कल कंसीडर कर लिया जिसका रेडियस वन है, सेंटर ओ है, थीटा क्या है? रेडियंस में है, और थीटा अप्रोच कर रहे हैं जीरो को, यानी कि बहुत छोटा है। हमने दो परपेंडिकुलर्स ड्रा कर लिए ओ बी लाइन पर, एक को नाम दे दिया ए सी का, दूसरे को नाम दे दिया डी बी का। ये यूनिट सर्कल है बच्चे, इसका सेंटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस पे किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस आर है, और जो कि आर किसके इक्वल है? वन के इक्वल है, हमने गिवन दे दिया हुआ है, ठीक है जी। अब उसके बाद हमें डायग्राम पे हमने ये परपेंडिकुलर्स ड्रा किए ए सी और डी बी इस ओ बी लाइन पर। अब हमें पता है कि ये वाला जो परपेंडिकुलर है इस आर्क से, ए बी आर्क से छोटा है, और ये ए बी आर्क जो है ये डी बी लेंथ से छोटा है परपेंडिकुलर से। अब ये हैं इक्वल, किसके इक्वल हैं? ये वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो ये हमने लिख लिया है कि जो हमारे पास ए सी है वो आर्क ए बी से छोटा है, और आर्क ए बी जो है वो डी बी मेजरमेंट या परपेंडिकुलर से छोटा है। इसको इनक्वालिटी वन कह दिया। अब राइट ट्राइंगल हमारे पास ये छोटी बन रही है बच्चे, यहाँ पर हमने ये परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये हाइपोटेनस की वैल्यू हमें पता है। तो हमें ये भी पता है कि जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ए सी की वैल्यू अपनी फाइंड करनी है, ओ ए की वैल्यू आपके पास आर है, आर दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हुआ आर साइन थीटा, और आर चूंकि वन के इक्वल है तो हमारे पास जो ये जो परपेंडिकुलर ए सी था इसका आंसर आया साइन थीटा। इसी तरह आप सेक्टर, हमारे पास पता है कि आर्क लेंथ जो होती है एल इक्वल आर थीटा होता है, ऐसे ही है। तो हमने आर्क लेंथ तो फाइंड करनी है, आर कितना है? वन है, और थीटा हमारे पास रेडियंस में, तो इसका आंसर थीटा आ गया। इस तरह जो बड़ी ट्राइंगल हमारे पास बन रही है डी ओ बी, उसमें देखें जी हमें ये वैल्यूज़ चाहिए थी, अगर हम यही वैल्यू चाहिए ना बच्चे डी बी, तो हमें ये साइड का पता है कि ये वन है, यानी परपेंडिकुलर और बेस, लेकिन इस हाइपोटेनस का नहीं पता। हाइपोटेनस हमें यहाँ तक पता है कि इतना इतना आ रहा है, इससे आगे ये वाला पोर्शन का नहीं पता कि ये क्या है, ठीक है ना। तो हम हाइपोटेनस को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम ये दो चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है कि जो टेन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो इसी को हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। बेस हमारे पास आर है, आर उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो आर चूंकि वन है तो हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया टेन थीटा। ये सारी वैल्यूज़ आपने इनइक्वालिटी वन में पुट करनी है, तो इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पर देखें टेन थीटा हमारे पास साइन ओवर कोज होता है। अब आपको बच्चे साइन थीटा ओवर थीटा चाहिए ना, तो आप क्या करेंगे कि डिवाइड कर देंगे तमाम रकम को साइन थीटा से, ठीक है। साइन थीटा से डिवाइड किया तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब आपको साइन थीटा ओवर थीटा चाहिए तो इन सभी का रेसिप्रोकल ले लें, रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब वो कैसे चेंज होगी बच्चे देखें, टू छोटा होता है हमारे पास थ्री से, ठीक है ना, लेकिन जब इनके रेसिप्रोकल्स लेंगे तो वन ओवर टू जो होगा वो बड़ा हो जाएगा वन ओवर थ्री से। तो ये चीज़ होती है हमारे पास। तो इसी तरह जब हम इनके रेसिप्रोकल्स लेंगे तो इनक्वालिटी
चेंज हो जाएगी, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगा। चूंकि थीटा बहुत छोटा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो हम इस पर लिमिट अप्लाई करवा देंगे। लिमिट अप्लाई करवाई तो हमारे पास लेफ्ट साइड और ये जो राइट साइड पे लिमिट है, इनका आंसर क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास दरमियान में लिमिट पड़ी हुई है, उसका आंसर भी क्या आएगा, 1 आएगा, सैंडविच थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है बच्चे, अब एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। इसकी लिमिट फाइंड करनी है। देखें साइन एंगल में क्या है, 2x है, तो बटे में भी हमें 2x चाहिए, तो आप 2x से मल्टीप्लाई भी करवा दें, 2x से डिवाइड भी करवा दें। तो अब आप इस पर लिमिट अप्लाई करवाएंगे, जो एंगल में है वही अब बटे में है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये साथ में 1 जब मल्टीप्लाई होगा 2x/5x है, तो इसका आंसर 2x/5x, और x से x कैंसिल होकर हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/5। ठीक है, ये साइड पे बच्चे फार्मूलाज लिखे हुए हैं, ये आपके एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, इसको आप लोगों ने याद कर लेना है। फिर ये फार्मूला आपके पास क्वेश्चन है जी, आपको पता है tan थीटा किसके इक्वल, साइन ओवर कॉज, और सीकेंट 1/cos, तो इनकी वैल्यूज़ आपने पुट करनी है। ये देखें जी, इसको आपने सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। ठीक है ना। अब इसके बाद आपके पास क्या आ जाता है जी, यहाँ पे ये देखें साइन एक्स है, तो इसके बटे में एक्स चाहिए, जो एंगल में है वही बटे में चाहिए, तो ये एक्स पड़ा हुआ है, तो इसको हमने अलहदा कर लिया। ठीक है, और इस पर लिमिट अप्लाई करवा दी। ये 3 बटे में है, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया 1/3। अब लिमिट अप्लाई हो जाएगी, ये इन तीनों पे बारी बारी सब पे अप्लाई हो जाएगी, बाकी जो रह गया उस पर भी। अब ये जो साइन x/x पे लिमिट अप्लाई हुई है, तो हम वो फार्मूला यूज़ करके इसका आंसर 1 लिख सकते हैं डायरेक्टली। और इसके बाद जब cos 0 होगा वो भी 1, इधर भी cos 0 वो भी 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अब ये देखिए, कहते हैं कि यहाँ से हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर आता है ना बच्चे, साइन थीटा ओवर थीटा पर जब लिमिट अप्लाई होती है वो 1 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल पर भी लिमिट अप्लाई करें तो वो भी क्या होता है, 1 होता है। इसको भी आपने ध्यान में रखना है, यानी कि साइन थीटा ओवर थीटा पर जब लिमिट अप्लाई होती है तो उसका आंसर 1 आता है, और इस तरह इसके रेसिप्रोकल पर भी जब लिमिट अप्लाई होगी 0, तो आंसर उसका भी क्या आएगा, 1 आएगा। अब ये 4 टाइप्स हैं बच्चे आपके पास। यहाँ पर tan पे भी आपने क्या करना है जी, वो tan का साइन ओवर कॉज करके साइन एक्स के बटे में x आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और फिर दोनों पे अलग-अलग से लिमिट्स अप्लाई करवा देंगे। यहाँ पर आपके पास देखें जी 2x कॉमन आ गया। अब साइन एक्स और x इनको हमने साइड पे निकाल लिया, 2 साथ मल्टीप्लाई कांस्टेंट, तो इसको बाहर निकाल लिया, और जो बाकी वैल्यू रह गई उस पर हमने अलग से लिमिट अप्लाई करवा दी। अब ये अभी हमने नोट सीखा है कि हमारे पास चाहे तो साइन x/x हो, चाहे तो साइन x/साइन हो, तो हमारे पास जो आंसर आएगा लिमिट का वो 1 होगा। ठीक है ना। इसी तरह कॉज इधर 0 अप्लाई हुआ तो ये भी 1 और ये भी 1, तो 1 + 1 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो हमारे पास मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड पार्ट देखते हैं जी, ये एक्स डिग्रीज में दिया हुआ है हमें, डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई करवा के ये रेडियंस आ जाएंगे। फिर देखें जी साइन में ये रेडियन है और बटे में हमारे पास सिर्फ एक्स है, तो बटे में एक्स के साथ हमें π/180 भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, डिवाइड भी करवा देंगे। ठीक है, अब इस सारे का आंसर 1 आ जाएगा, और हमारे पास 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया, π/180 आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए बच्चे, हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, तो इसमें हमारे पास न्यूमरेटर में 1 - cos ax है, डिनोमिनेटर में 1 - cos bx है। आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को बारी बारी रैशनलाइज करवा सकते हैं। आपने अगर सिर्फ एक को रैशनलाइज करवाना है तो एक को रैशनलाइज करवा रहे हैं। ठीक है ना, अगर सिर्फ एक को रैशनलाइज करवा के आपके पास लिमिट का आंसर आ जाता है तो ठीक है, अगर लिमिट का आंसर नहीं आता, 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म आते तो फिर आप दोनों को रैशनलाइज करवाएंगे। इसमें उसने दोनों को रैशनलाइज करवा दिया, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज करवाया, तो ये देखें 1 - cos और ये 1 + cos a, ये फार्मूला बन गया आपके पास 1² - cos a स्क्र, और इसी तरह 1 - b और ये 1 + b, इसका भी एक फार्मूला बन गया a² - b² वाला। ठीक है ना, इनको उसने जब सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये आता है जी कॉज साइन स्क्वायर ax के इक्वल, और ये आता है साइन स्क्वायर bx के इक्वल। अब लिमिट अप्लाई हुई इन सब पर, इस पर अलहदा से अप्लाई हो गई, इस पर लिमिट अलहदा से अप्लाई हो गई। अब हमें तो पता है कि सैंडविच थ्योरम इस्तेमाल करना है हमने, तो सैंडविच थ्योरम ये वो जो हमने थ्योरम लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल 1 है, तो ये
साइन के एंगल में हमारे पास ए एक्स आ रहा है, तो इसके बटे में भी ए एक्स आना चाहिए। तो हमने क्या किया, ए एक्स से डिवाइड भी करवा दिया और ए एक्स से मल्टीप्लाई भी करवा दिया। इसी तरह ये बटे में साइन बी एक्स है, तो चूंकि ये न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है तो इसको साथ हमने बी एक्स को मल्टीप्लाई भी करवा दिया और बी एक्स को डिवाइड भी करवा दिया। ठीक है बच्चे, अब हमने क्या किया जी, ये देखिए साइन ए एक्स के बटे में ए एक्स है और बी एक्स के बटे में भी बी एक्स आ रहा है, और ये जिनसे मल्टीप्लाई करवाया वो साइड पे आ गए हमारे पास। अब ये x से हमारे पास x कैंसिल होके a भी आ जाएगा, a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर, ये बाहर आ जाएंगे। ठीक है ना, ये देखें ये बाहर आ गए। और जब लिमिट्स इन दोनों पर बारी बारी अप्लाई हुई, इस पर भी और इस पर भी, तो इनके आंसर्स 1 आ जाएंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, और लिमिट्स इन पर अप्लाई होंगी तो cos 0 0 और ये भी cos 0 0, तो ये इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। तो हम इन सब को मल्टीप्लाई करवाने के बाद जब लिखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।